हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं सीएससी हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जन सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली ब्लॉग के टाइप में रहेगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा एक स्टैंड पर रख के, यहाँ पे वीडियो नहीं बन रहा है, मेरे हाथ में है, ब्लॉगिंग टाइप में देख सकते हैं। और कोई यहाँ पे कैमरा एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर, और आपको बताऊंगा कि अगर आप नए वीएलई हैं, नए सीएससी सेंटर अगर ओपन करने वाले हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, जब भी आप सीएससी सेंटर खोलें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि खोलने से पहले आपके पास सारा सामान होना चाहिए। उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए ऐसे छोटा मोटा सामान रख के और सीएससी सेंटर खोल लेते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है। एक्चुअली जो कस्टमर आते हैं, जब फर्स्ट टाइम कस्टमर आते हैं, अगर वो आपके यहाँ से आके वापस चले जाएंगे तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जनसेवा केंद्र में। मान लीजिए आप यहाँ पे लेमिनेशन कोई कराने आपके यहाँ पे आया और आप लेमिनेशन मशीन ही नहीं रखे हुए, तो दोबारा उसको कराना होगा तो वो सोचेगा यार उनके यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या फालतू वहाँ जाने से दूसरे के यहाँ जाएगा। तो कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक जनसेवा केंद्र के लिए। तो अगर नया खोलने वाले हैं तो क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको अब दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या है, और आप देख सकते हैं। और एक जन सेवा केंद्र जो अच्छे से चल रहा है, ये है यहाँ पे मेरा जन सेवा केंद्र, आप देख सकते हैं सीएससी सेंटर। एक्चुअली मेरा और भी चैनल है, मैं चैनल पे वर्क करता हूँ, साथ साथ में ये एक सीएससी सेंटर रन करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही एक नीचे शॉप है तो मैंने उसी में खोल दिया है। और साथ में मैं कुछ चैनल पे काम करता हूँ, मेन चैनल जहाँ से मुझे अर्निंग होती है। तो फिलहाल इस चैनल पे मैं आपको सीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट देता हूँ। तो अब एक जन सेवा केंद्र के लिए देखिए, ये मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, सब सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था स्पेयर में, वही मैं ला के यहाँ पर रख के खोल लिया। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये। और ये एक वॉल पे जितनी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं और जो यहाँ पे जनसेवा की सर्विसेज है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं मानधन, जनधन, जो भी अटल पेंशन हो गया, टिकट, रेलवे, सब तो सारा यहाँ पे एक लगा हुआ है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर अगर पूछने आता है तो उसको आप इस तरीके से उसको बता देते हैं। अब आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप एक बैनर में सारा चीज़ें छपवा सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा एक प्रिंटर चाहिए। तो ये प्रिंटर मेरे पास है यहाँ पे करीब ये 19,000 रुपये का है। ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन दोनों में सेम है, बल्कि ऑफलाइन ये महंगा मिल रहा था। HP का 530 ये जो है प्रिंटर है, कलर प्रिंटर। और ये प्रिंटर आपको अगर नहीं लेना है, इसे थोड़ा सस्ता भी आप ले सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक के लिए ये लिया है क्योंकि ऊपर से भी इसमें जो है प्रिंट हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक यहाँ पर रखा हुआ है लेमिनेशन मशीन। दोस्तों, ये सबसे सस्ता लेमिनेशन मशीन करीब 1,300 रुपये का। अब दोस्तों, आपको इसको परचेज़ करना है तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ हो गई। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये आपके पास डिवाइस होना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये डिवाइस है, क्योंकि इसी से आप सीएससी सेंटर रन कर पाएंगे। तो ये है मोरपो का फिंगरप्रिंट डिवाइस। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक मॉनिटर, एक कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मॉनिटर लिया हुआ, और ये मॉनिटर मेरा जुड़ा हुआ है एक लैपटॉप से, वो देख सकते हो वहाँ पे एक लैपटॉप है वो। तो उस लैपटॉप से मैंने मॉनिटर जुड़ा हुआ है। मेरे पास सिस्टम भी है, वो रखा हुआ है। तो मैं सिस्टम नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप क्या होता है कि मैं शाम को इसको लेके अपने कमरे में भी जाके वहाँ से कुछ वर्क कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपके पास एक यहाँ पे वेट मशीन होना चाहिए। अगर आप सीएससी में डाक मित्र का काम करते हैं, मतलब कि पार्सल वगैरह बुक करते हैं, तो उसमें ये आपको ये ज़रूरत पड़ती है। तो एक आपको ये करीब 500 रुपये का ये मिल जाएगा, 1,300 रुपये का ये हो गया, बाकी सिस्टम हो गया वो। तो ये सारी चीज़ें होगी। और साथ में कुछ छोटे छोटे टूल्स होने चाहिए आपके पास। जैसे आपके पास एक कटर होना चाहिए, इस तरीके से एक कटर होना चाहिए, कि स्केल होना चाहिए। अगर आधार कार्ड का काम करेंगे तो ये स्केल प्लास्टिक का है, मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टील का लें, जो लोहे का आता है वो वाला। एक स्टिक होना चाहिए आपके पास जो चिपकाने उपकाने के लिए। पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए, कटर होना चाहिए। दूसरा एक पंच टूल होना चाहिए, वो एक पंच टूल है, वो देख सकते हैं
यहाँ पे। तो वो पंच टूल क्या करता है, जब पेज को मान लीजिए कोई बच्चा आता है प्रिंट करवाता है तो उसमें होल करने के लिए पंच टूल काम में आता है। तो ये होना चाहिए और साथ में आपके पास एक वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेटा के अगर आप भरोसे रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत चीज़ें क्या होती है जैसे कि पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो निकलने में यहाँ पे दिक्कत होता है अगर नेटवर्क स्लो होता है। तो यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ, तो आपके यहाँ अगर वाईफाई नहीं है तो अब आप डेटा यूज करिए, अगर वाईफाई है तो ज़रूर उसका कनेक्शन ले लीजिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेज के बारे में बात करें तो ये एक A4 साइज आपको मालूम होगा, ये पेज लेना होगा। साथ में आपको लेमिनेशन की A4 शीट लेनी होगी और आधार कार्ड जैसे आई कार्ड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक आई कार्ड का जो पाउच होता है वो लेमिनेशन पाउच वो लेना होगा। तो 2 पाउच आपको ज़रूर लेना है, उसको हमेशा ख़रीद के जैसे ही आप शुरू करें लेमिनेशन और वो ज़रूर रखें ताकि आपका कस्टमर यहाँ से बाहर ना जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप अर्जेंट फ़ोटो का काम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अर्जेंट फ़ोटो भी दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अर्जेंट फ़ोटो वो। तो अर्जेंट फ़ोटो इस तरीके से निकालने के लिए आपको एक कैमरा चाहिए, नहीं कैमरा की ज़रूरत नहीं, आपका मोबाइल ही अच्छा है, उससे आप करके जो है प्रिंट दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि करीब 150 GSM का जो कोडेक का आप यहाँ पे जो है उसका पेपर ले सकते हैं, फ़ोटो पेपर। वो आपको हर स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी, जो कापी किताब की दुकान पे सभी चीज़ें मिल जाती हैं। जो सबसे बड़ी कापी किताब की दुकान होगी वहाँ आपको पेज मिल जाएगा, लेमिनेशन पाउच मिल जाएगा और लेमिनेशन शीट A4 साइज़ का सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ़ोटो का मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप जो है अपना जन सेवा केंद्र यहाँ पे खोल सकते हैं और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपके घर में धूल मिट्टी आती है तो ये देखिए एक एल्युमिनियम का यहाँ पे इस तरह से आप बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा, शोर भी नहीं आएगा, बाहर से धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वो सीट आती है जो क्या बोलते हैं आई विजन, ऐसे कुछ सीट होती है जो बाहर से दिखता है और इसमें प्रिंट हुआ हुआ है बाहर से जो यहाँ पे प्रचार होता है जन सेवा केंद्र का, वो सारा चीज़ लिखा हुआ CSC का ये लोगो है इतना बड़ा। तो अंदर से नहीं दिख रहा मगर बाहर दिख रहा है। रात में क्या होता है कि रात में अंदर से थोड़ा कम दिखता है, फिर बाहर से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप पे बाहर ब्रांडिंग भी है, तो ब्रांडिंग का आपको कभी दिखाएंगे। तो फिलहाल एक जन सेवा केंद्र अगर आप CSC सेंटर खोलने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि टेबल वगैरह तो मैंने बताया नहीं, तो आपको चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, तो बेसिक नीड है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं है तो आप एक छोटा सा भी लेके खोल सकते हैं, इसके लिए आप टेंशन नहीं लिए। मेन आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। प्रिंटर आप कलर प्रिंटर लें जब भी लें। उसके बाद क्या होता है कि जो इक्विपमेंट मैंने बताए ये सारी चीज़ें ज़रूर लेनी है, भले कोई ना आए मगर एक बार ज़रूर लेके रखना, क्योंकि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आके उसको सर्विस देना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न ना जाए। तो ये हो गया। अब दोस्तों बाकी रिटेल ID जैसे कि मान लीजिए रिचार्ज करना, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट है जन सेवा केंद्र से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि लोगों को पता चल सके जो नया CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, कि क्या क्या यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। बस इतनी ही ज़रूरत है और अच्छे से आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको एक्सपेंड करना है, जैसे आप थोड़ा सा अपने से मेहनत भी करनी है, फिर धीरे धीरे पैसा लगाइए, एक साथ ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।